आप ज्योतिष पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आप बस ये मान लेना चाहते हैं कि ब्रह्मांड को और कोई काम नहीं है, बस आपके बारे में सोचते रहना उसका एकमात्र काम है। ब्रह्मांड को इस बात की पड़ी है कि आपकी शादी कब होगी, आपका प्रमोशन कब होगा, आपके आपके बच्चे कब होंगे। बस ब्रह्मांड को यही काम है और कोई काम नहीं है। आप ऐसा मान लेना चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपके इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए आपकी ज़रूरतों के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर कई छद्म बुद्धिजीवियों से इस प्रकार के तर्क सुने होंगे, जिसके आधार पर वो आपके धर्म पे, आपकी आस्था पे प्रहार करते हैं और ये सिद्ध कर देने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इन सब चीज़ों की कोई स्थिति नहीं है, ज्योतिष आदि तो बेकार है, बस आप उसको मान लेना चाहते हैं, आपको अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है, इसलिए आप उस पर विश्वास करते हैं। उसको मानना केवल आपका एक अहंकार है। और एक चीज ऐसी है जो कि हम सभी को बहुत पसंद होती है, और वो है अपने बारे में सुनना। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जबकि कोई हमारे बारे में बात करता है। और इस प्रकार के तर्क केवल ज्योतिष के विषय में नहीं दिए जाते, आपके अन्य श्रद्धा, अन्य मान्यताओं पर भी इस प्रकार के कुठाराघात किए जाते हैं। कोई आदमी भगवान को मानता है तो उसके बारे में ये छद्म बुद्धिजीवी आके कह देते हैं कि बस आप मानना चाहते हैं भगवान को, इसलिए जो है आप ऐसा मानते हैं, वैसा भगवान कुछ होता नहीं है। कोई आदमी सगुण साकार भगवान को मानता है, मंदिर जाता है, राम मंदिर या किसी भी मंदिर में जाता है, पूजा प्रार्थना आदि करता है, तो वो कह देते हैं कि आप तो शरीर में घिरे हुए हैं, आप अपने आप को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, इसलिए आप यह मान लेना चाहते हैं कि भगवान का भी देह है। क्योंकि आपको देही बने रहना है, इसीलिए आप चाहते हो कि जो उच्चतम है वो भी देही रहे, शरीर ही रहे, एम्बॉडीड रहे। प्रिय दर्शकों, ये छद्म बुद्धिजीवी किसी शास्त्र वास्त्र में विश्वास करते नहीं है। हमने अनेक शास्त्रों के आधार पर इन विषयों पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज हम शास्त्र प्रमाण के आधार पर नहीं कहेंगे, आज हम युक्ति प्रमाण के आधार पर ही कहेंगे, क्योंकि ये लोग जो है युक्ति प्रमाण को ही मानते हैं। तो इस प्रकार के जो कुतर्क हैं, इसके हम दो प्रकार से खंडन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आदमी क्या चाहता है, नहीं चाहता है, उसकी क्या सोच है, उससे सत्य के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आदमी तो बहुत कुछ चाहता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है, एक बूढ़ा आदमी है, वो मरने के कगार पे है, तो वो मान लेना चाहता है कि आत्मा होती है, आत्मा अजर अमर होती है। तो और गीता में जो श्लोक आदि लिखे हुए हैं, क्या जो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है, वह इन बातों को मान लेना चाहता है, इसीलिए वो आत्मा में विश्वास करता है। तो क्या इसकी वजह से लोगों को गीता पढ़ाना बंद कर देना चाहिए कि भाई आप तो गीता में मान लेना चाहते हैं आत्मा में, इसलिए आप मान रहे हैं, इसलिए गीता तो बेकार है। आदमी क्या मानता है, नहीं मानता है, वो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है। उससे सत्य होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब तक कोई यह सिद्ध नहीं कर दे कि वो जिसके बारे में मान रहा है वो मान्यता ही गलत है, अवैज्ञानिक है, तब तक उसे गलत नहीं कर सकते हैं। ये जो बैठे बैठे आर्म चेयर पर जो है आर्म चेयर साइकोलॉजिस्ट जो लोग जो होते हैं, जो छद्म बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें अभी विज्ञान के नवीनतम शोधों के बारे में कुछ पता नहीं है। वो अभी भी सैकड़ों साल पुराने बाबा आदम के ज़माने के विज्ञान की परिभाषा को मान के बैठे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि आधुनिक शोध कहाँ से कहाँ ले गया है विज्ञान को। ये जो मनोविज्ञान के आधार पर जो है ज्योतिष शास्त्र का जो खंडन करते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि आज क्या चल रहा है विज्ञान में और कैसे कैसे नए नए शोध हो रहे हैं। देखिए, ये डॉक्टर ग्लेन पेरी हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके पास लाइसेंस है और ये पीएचडी होल्डर है साइकोलॉजी के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो है विज्ञान में एक नई शाखा को जन्म दिया है। पिछले 30-40 सालों के अंदर की ही बात है ये। उन्होंने एक विज्ञान में एक नई शाखा का जन्म दिया है उन्होंने, उसका नाम है एस्ट्रो साइकोलॉजी। इनका ये कहना है कि जब तक किसी की कुंडली नहीं देख ली जाए, उसके एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति पर विचार नहीं कर लिया जाए, तब तक जो है उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके उसका जो उपचार भी करेंगे, तो वह जो है सही उपचार नहीं हो पाएगा, स्थायी उपचार नहीं हो पाएगा, वो बीमारी हो सकता है उसके फिर से लौट आए। तो उन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी इन दोनों को मिक्स करके बड़े बड़े शोध किए, और उन्होंने जो है कई सारे रोगियों का जो है उन सिद्धांतों के आधार पर उपचार किया। ये एस्ट्रो साइकोलॉजी में एक डिप्लोमा का कोर्स कराते हैं 2 साल का, थोड़ा महंगा कोर्स है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी जो है दोनों मिल करके जो है एक नए विज्ञान का जन्म दे रहे हैं। और ये जो छद्म बुद्धिजीवी अभी भी सैकड़ों साल पुराने विज्ञान की परिभाषा को लेकर के बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे इस तरह के जो है साइकोलॉजी के ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते रहते हैं कि आप तो बस मान लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा है। प्रिय दर्शकों, आदमी क्या मानता है, नहीं मानता है, आदमी की क्या चाहत है, उसे यह सिद्ध नहीं होता कि वो है कि नहीं है। हो सकता है वो हो सकता है नहीं भी हो। उदाहरण स्वरूप,
मनोविज्ञान कहता है कि हर पुरुष जो है अपने मन में किसी एक ऐसी स्त्री की कल्पना लेकर के घूम रहा है, और हर स्त्री जो है अपने मन में किसी ऐसे पुरुष की कल्पना लेकर के घूम रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बिना कहे हमारी बात समझ जाए, वो जो है हमेशा हमारे साथ प्रसन्न रहे, कभी हमसे नाराज़ नहीं हो, हमेशा हमसे प्रेम करे। ये सब बातें आदि ऐसी चीज़ें मान करके चलते हैं वो, जो कि कहीं हो नहीं सकता है। उनके मन में जो एक स्त्री की छवि है या पुरुष की छवि है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दुनिया में जितने पुरुष और स्त्री हैं उनका तो अस्तित्व है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में जो स्त्री और पुरुष की छवि है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हर व्यक्ति जो है इसी प्रकार के पुरुष या स्त्री की खोज में सारी ज़िंदगी भटकते रहता है, और जब वो पाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसके मन के मुताबिक नहीं है, तो उसे लगता है कि सामने वाले ने उसे धोखा दिया। कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, सब धोखा खा रहे हैं। न जाने किसकी उम्र भर तलाश रही हमें, न जाने किसकी उम्र भर तलाश रही हमें, जिसे भी करीब से देखा वो दूसरा निकला। तो धर्म की सारी साधना यह है कि आपको उस छवि से, आपके मन से उस छवि को मुक्त किया जाए और आपको ध्यान समाधि आदि के उस स्थिति में ले जाया जाए जब न किसी पुरुष की छवि है न स्त्री की छवि है मन में, बस वो परमात्मा रह गया या आप आत्मा रह गया, जो परम सत्य है वह रह गया। तो यह धर्म की खोज होती है। लेकिन तब है कि ऐसा भी कई बार होता है कि आपके मन में जिस चीज़ की खोज है, हो सकता है वो चीज़ हो भी। जैसे कि किसी आदमी को प्यास लगी है, तो आप उसको ये कहेंगे कि बस आप मान लेना चाहते हैं कि प्यास बुझती है, इसीलिए आप पानी पर विश्वास करते हैं। ऐसा तो आप नहीं कहते हैं ना। अगर किसी को प्यास लगी है तो ये सिद्ध करता है कि हो सकता है वहाँ पे पानी भी हो। तो इसीलिए आदमी की क्या तलब है उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो सामने वाला चीज़ है कि नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट कई लोग तो कहते हैं अधिक संभावना है कि वो हो ही। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आती है, विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। देखिए, ये कविता आदि मैं आपको इसलिए भी कई बार बताता हूँ ताकि आप अपने हिंदी साहित्य से जुड़े रहें। आजकल लोग अंग्रेजी के साहित्य और अंग्रेजी मूवी और ये सब इतना देखने लगे हैं कि हिंदी साहित्य से उनका नाता टूटने लगा है। हमारा हिंदी साहित्य भी उतना ही रिच है और उसमें भी लोगों के वर्षों के अनुभव छिपे रहते हैं, तो उनसे भी अपना नाता बनाए रखना चाहिए। तो हरिवंश राय बच्चन की यह कविता आती है कि विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। उस जगह जलधार बहती जिस जगह पर है त्रिशाकुल। जहाँ पे त्रिशाकुल मतलब प्यास से व्याकुल जहाँ पर है वहीं पे जलधार भी बहती है। उस जगह जलधार बहती जिस जगह पर है त्रिशाकुल। फूल हैं उस ठौर फूले बोलती जिस ठौर बुलबुल। कुकतापिक है जहाँ पर है वहाँ अमराइयाँ भी। भेद मेरे लोक गायन का गया इस रीति सुखुल। बर चले जब पाँव मेरे भावना के पंथ परियों। बर चले जब पाँव मेरे भावना के पंथ परियों। सिद्ध है कोई प्रतीक्षा कर रहा सोत्साह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। सोत्साह मतलब स उत्साह, उत्साह के साथ। जब मेरे पाँव भावना के पंथ पर बढ़ चले हैं तो जरूर कोई ना कोई मेरी प्रतीक्षा भी उत्साहपूर्वक कर ही रहा होगा। तो आपकी कुछ आकांक्षाएं हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सामने वाला है कि नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर संभावना तो यही है कि हो ही। तो ये कहना कि बस आप मान लेना चाहते हैं इसीलिए वो आप उस पर मानते हैं, वो चीज़ है नहीं, एकदम गलत व्याख्या है। ये बात तब सही होती है जब आप पहले वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर देते कि सामने वाला चीज़ है नहीं, तब हम कह सकते थे कि ये विशफुल थिंकिंग है। बिना ये सिद्ध किए कि सामने वाला चीज़ गलत है, इस तरह की बात कहना एक केवल आर्म चेयर फिलॉसफी है और कुछ भी नहीं। तो यह पहली युक्ति हमने दिया। अब दूसरे तरीके से इनकी युक्ति का खंडन हम करते हैं। ये छद्म बुद्धिजीवी क्या कहते हैं कि बस आप मान लेना चाहते हैं कि बस ब्रह्मांड आपके बारे में चिंता कर रहा है इसलिए आप मान लेना चाहते हैं, ये आपका अहंकार है। तो ये तो तर्क उनकी तरफ भी लगाया जा सकता है। आप मान लेना चाहते हैं कि ब्रह्मांड को आपसे कुछ परा हुआ नहीं है। आप मान लेना चाहते हैं कि आप चार चोरी डकैती करेंगे, कुछ भी करेंगे तो जो है ब्रह्मांड आपको कोई सजा नहीं देगा, आप चोर हैं इसीलिए आप जो है इस तरह की बातें मान लेना चाहते हैं। अब बताइए, जो तर्क वो आपके लिए लगा रहे हैं वही तर्क तो उनके पक्ष में भी लगाया जा सकता है कि आप मान लेना चाहते हैं कि ब्रह्मांड नहीं फिक्र करता है इसलिए ऐसा है। अच्छा, जो तर्क ये लोग लगाते हैं, जैसे आपको कहते हैं कि सगुन ब्रह्म तो कुछ होता ही नहीं है, या होता भी है तो वो केवल एक जरिया है, भगवान वैसा थोड़े है। जो परम सत्य है उसका कोई शरीर नहीं है, वो देहधारी नहीं हो सकता। ये सगुन वगुन भगवान कुछ नहीं होता है, या तो होता ही नहीं या है भी तो बस इसलिए है कि वो पूरी साधना वधना करके वो परम निर्गुण तक पहुँच जाए, इसलिए है, उसका कोई बहुत महत्वपूर्ण वो है नहीं है। तो जो इस प्रकार के आर्मचेयर साइकोलॉजी करते रहते हैं, तो ये तो तर्क तो उनकी तरफ भी लगाया जा सकता है कि आप मान लेना चाहते हैं कि भगवान का जो है देह नहीं है, आप जो है निष्ठुर हैं, आपके पास दिल ही नहीं है, इसलिए आप ये मान लेना चाहते हैं कि भगवान के पास भी दिल ही नहीं है, उसका कोई शरीर ही नहीं है। आप हो सकता है कि आपको किसी रूप वाली ने कोई धोखा दे दिया हो
हो सकता है कि आप प्रेम में किसी के पड़ गए हो, तो उसने आपको धोखा दे दिया, तो इसलिए आप ये मान लेना चाहते हैं कि परमात्मा का भी कोई रूप नहीं होता है, इसलिए सगुण साकार ब्रह्म कुछ नहीं होता है। परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री अमोघ लीला प्रभु जी इस बात को बहुत ही मजाकिया ढंग से, बहुत ही मजेदार ढंग से समझाते हैं। आइए देखते हैं। और लोग निराकार की ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि ना संसार के रूप रंगों ने उनको कहीं ना कहीं निराश किया। मैं आईएम में पढ़ाई करता था, हमारे लड़की से मेरा प्यार हो गया, उसे मेरा दिल तोड़ दिया उसने। अबे तुम्हारे रूप रंग ने बर्बाद किया हमको। निराकार, अद्वैत, ये रूप रंग, आज के बाद कहीं रूप रंग में नहीं फंसूंगा, कसम खा रहा हूं मैं आईएम से निकलने के बाद ऐसी फिलॉसफी पालन करूं जिसमें रूप रंग का कोई नामो निशान ना हो। फिर ये फिलॉसफी लेकर आते हैं, क्या दिया है रूप रंग ने तुमको? तुम रूपों में फंस गए, हम भी फंसे थे कभी, क्या बताएं। सड़े चेहरे और सड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ये लोग, फ्रस्ट्रेटेड लोग। भगवान के नाम रूप गुण लीला का अमृत जीवन में आए ही नहीं कभी बेचारों का। इसलिए जितने बजे आपको मायावादी छायावादी कायवादी मिलेंगे, सड़े पकौड़े जैसी शक्ल और सड़ी सड़ी बातें। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करके जो है, ये छद्म बुद्धिजीवी कभी ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ज्योतिष गलत है, चाहे अध्यात्म गलत है, चाहे आपकी भक्ति गलत है, चाहे भगवान गलत है। ये साइकोलॉजी से कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इन छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्क में मत कर पड़े। ये लोग खुद किसी चीज़ पे श्रद्धा नहीं कर पाते हैं और दूसरों को भी श्रद्धा नहीं करने देते। दूसरे के मन में भी कहीं श्रद्धा का जन्म हो रहा हो तो उन्हें भी भ्रष्ट कर देते हैं, उनके भी मन में संदेह का जो है विष घोल देते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप गए और तिन्हों घालहीं, जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालहीं। खुद तो गए गुजरे हैं ही, कोई दूसरा जो है शास्त्र सम्मत मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसकी भी टांग ये लोग खींच लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको युक्ति प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि इन छद्म बुद्धिजीवियों के साइकोलॉजी के कुतर्क को उठा करके ये लोग जो साइकोलॉजी का कुतर्क लेकर के आते हैं, उसे ज्योतिष शास्त्र या धर्म जो है गलत साबित नहीं होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और ज्योतिष से संबंधित बातों को इसी तरह से युक्ति प्रमाण अथवा शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।